हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में। चलिए देख लेते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को जो समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और आप सभी छात्रों के लिए आवश्यक होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ ईएलटी भर्ती, एडेड विद्यालय में नए आयोग से होगी शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती और 3049 पदों का विज्ञापन जारी, प्रतीक्षा सूची में 32 बने प्रवक्ता। इन तमाम महत्वपूर्ण खबरों को आगे मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे भी छात्र जीवन से संबंधित जितनी भी खबरें हैं आगे भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं आज की पहली खबर को। देखते हैं कि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, समय से होगी नियुक्ति, नए आयोग से होगी एडेड संस्थाओं में भी भर्ती। मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए बेसिक शिक्षा परिषद के अलावा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होगी। फिलहाल राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और डिग्री कॉलेज यानी जीडीसी और एलटी की जो शिक्षक भर्ती है पहले की तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होगी। तो यह एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कुछ लोग ऊहापोह की स्थिति में थे कि एलटी भर्ती का विज्ञापन किस आयोग के माध्यम से आएगा। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एलटी, जीआईसी एलटी प्रवक्ता और जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो वैकेंसी आने वाली है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही आएगी। बुधवार को सर्किट हाउस में उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से रूबरू उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि 7 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र में नए आयोग का अधिनियम पारित हो जाएगा। यानी कि यह भी बात कन्फर्म हो गई है कि 7 अगस्त को आप लोगों को विधानसभा के नए सत्र में नए आयोग का जो है अधिनियम पारित कर दिया जाएगा। उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी से लागू हो जाएगा। इसमें जो है 6 शिक्षाविद और संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी रखा जाएगा। नए आयोग के गठन से नियमित और पारदर्शी भर्ती होगी। परिषदीय स्कूलों में भी भर्ती शुरू की जाएगी। कहा कि बेरोजगारों को नौकरी देने का काम शुरू हो गया है। 1000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5 अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती और कुछ एडेड कॉलेजों में गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती की अनुमति दी गई है। 12 निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई है। इनके आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और शिक्षा का स्तर सुधरेगा। कहा है कि जिन विषयों को पढ़ाने के लिए छात्र देश में बाहर जाते हैं उन्हें यूपी में शुरू करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने से पहले शैक्षणिक संस्थाओं की दुर्दशा थी। किसी विश्वविद्यालय के पास भी प्लस रेटिंग नहीं था। आज 5 विश्वविद्यालयों को A++ रेटिंग मिल चुकी है। पुस्तकालयाध्यक्षों की आयु सीमा 60 व 62 वर्ष होने के संबंध में जल्द निर्णय लिया जाएगा। तो राजकीय स्कूलों, डिग्री कॉलेजों में यूपीएससी से ही होगी भर्ती। विभागीय समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए मंत्री। तो आप लोगों ने देखा कि यह थी आज की आयोग से संबंधित खबर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे दूसरी खबर की। प्रतीक्षा सूची से 32 अभ्यर्थी बने प्रवक्ता। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता यानी पीजीटी 2016 में चयन के बावजूद कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त 102 पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग बुधवार यानी कल शिक्षा निदेशालय के गेस्ट हाउस में हुई। हिंदी, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, वाणिज्य, कला, रसायन विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के रिक्त पदों के लिए कुल 230 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 43 उपस्थित हुए और वांछित अर्हता पूरी करने वाले 32 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। इसी के साथ टीजीटी, पीजीटी 2016 व 2021 की प्रतीक्षा सूची की काउंसलिंग समाप्त हो गई है। अधिकारियों की माने तो रिक्त सीटों के सापेक्ष कम अभ्यर्थियों के आने के कारण काउंसलिंग का एक और अवसर दिया जा सकता है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव से अनुमति मांगी जाएगी। तो यह एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अभी आप लोगों की एक वेटिंग लिस्ट और जारी हो सकती है, जैसा कि ये सूचना निकल के आ रही है। शिक्षा निदेशालय ने समाप्त हुई रिक्त पदों की काउंसलिंग 70 पद रह गए हैं खाली, एक और अवसर मिलने की उम्मीद। प्रतीक्षा सूची का अभिलेखन सत्यापन की बात करें तो 16 और 17 को बात हो रही है कि राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक 2018 भर्ती के तहत विभिन्न विषयों में प्रतीक्षा सूची से चयनित
41 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 16 अगस्त को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में होगा। इसी प्रकार पूर्व में प्रतीक्षा सूची से चयनित 911 में से बचे हुए अभ्यर्थियों को 17 अगस्त को एक बार और अभिलेख सत्यापन का अवसर दिया गया है। यह बात हो रही थी ईएलटी के प्रतीक्षा सूची से संबंधित खबर की। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित खबर निकल के आ रही है कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती नियुक्ति परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो और कोई फर्जी परीक्षार्थी स्कॉलर नहीं बैठ सके, इसके लिए अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी करने वाले छात्रों को सीधे जेल भेजा जाएगा और आगे बिहार की परीक्षाओं से 5 साल तक के लिए वंचित कर दिया जाएगा। सभी केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे। सभी डीएम को अच्छे परीक्षक केंद्रों का चयन करने का निर्देश दिया गया है ताकि कहीं किसी तरह की धांधली नहीं हो सके। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहले दिन 24 अगस्त को हिंदी व सामान्य अध्ययन की संयुक्त परीक्षा 2 पालियों में होगी। कुल 8,15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके अलावा 25 से 27 तक अलग अलग परीक्षाएं होंगी। आयोग की ओर से परीक्षा का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। बेहतर परीक्षा संचालन की तैयारी चल रही है। कई निर्णय लिए गए हैं। परीक्षा सख्ती से ली जाएगी। शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। रवि भूषण सचिव बीपीएससी। तो यह थी बिहार शिक्षक भर्ती संबंधित खबर। और अब आगे देखते हैं अंतिम खबर को, जो कि आईबीपीएस में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, उसको यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आईबीपीएस की तरफ से 3049 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी के पद पर यहाँ पर वैकेंसी जारी हुई है। पात्रताओं की बात करें तो उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष व अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना जो है 1 अगस्त 2023 के अनुसार की जाएगी। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। चयन का तरीका क्या होगा? चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजों के स्वप्रमाणित प्रतियां सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने होंगे। चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर अवश्य जाएं। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 21 अगस्त 2023 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है और आवेदन शुल्क की बात करें तो 850 रुपये निर्धारित की गई है। तो यह थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। और इस तरीके की वीडियो को पाने के लिए आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।